ये लेसन है तुम्हारे क्लास का, क्लास 6, पाठ संख्या 4। तुम ही इकनाथ। तुम यानी भगवान के विषय में भक्त के द्वारा कहा जाता है। भक्त के द्वारा भगवान को तुम शब्द का संबोधन है। यानी कि तुम ही इकनाथ। नाथ का मतलब होता है मालिक, स्वामी। तो यानी कि भगवान को भक्त कहता है कि आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे नाथ, आप हमारे मालिक हैं। अब देखो इस कविता के माध्यम से भक्त भगवान को क्या क्या कहता है। पितु मातु सहायक स्वामी, सखा तुम ही एकनाथ हमारे हो। यानी कि आप हमारे सर्व हैं। जैसे आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारी माता है, आप ही हमारे स्वामी, मालिक, और आप ही हमारे सखा। सखा का मतलब होता है मित्र। यानी कि भगवान ही हमारे क्या क्या है। तो भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारी माता है, भगवान हमारे सहायक। सहायक होता है, किसको कहा जाता है? जो सहायता करता है। सहायक उसी को कहते हैं, सहायता करने वाला। तो ईश्वर हर भक्त का पग पग पर सहायता करता है। मेरे द्वारा कहा गया कि भक्त को सहायता करता है। यानी कि जो भगवत भजन करे, जो भगवान को माने, उसकी भगवान सहायता करता है। लेकिन झूठे, फरेब, चोर, लुटेरे, ऐसे पापी और अधर्मी का भगवान कभी साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है कि हम अच्छे काम को कर सके। हमारा काम, हमारा कर्म जो हो वो ऐसा हो जिससे हर प्राणी को सुख और आनंद की प्राप्ति हो। मानव का ये धर्म होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। कौन किया है? तो भक्त ने विशेषण के रूप में क्या क्या बताया है कि आप हमारे पिता है, आप हमारी माता है, और आप ही हमारे सहायता करने वाले हैं, और आप ही हमारे स्वामी हैं, मालिक हैं, और आप ही हमारे मित्र हैं, अर्थात सखा है। यानी कि हे प्रभु, आप हमारे ये ये विशेषण है उनके लिए। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। यहाँ पर दूसरे लाइन में कहता है कि जिन व्यक्तियों का कोई सहायक नहीं होता है, जिनके कोई माता पिता नहीं होते, जिनकी जिनके कोई सखा नहीं होते, जिनका कोई स्वामी मालिक नहीं होता है, उनके आप ही सब कुछ। जिनके कछु और, जिनका कोई आधार, जिनका कोई बेस नहीं होता है, उसके सब आप ही है। तिनके का यहाँ पर दो अर्थ है बेटा। पहला है, एक तो तिनका, कभी कभी उदाहरण में सुने होंगे किसी को कि किसी को तिनके की सहारे की जरूरत है। यानी कि एक छोटे से ही सहायता यदि उसको मिल जाए तो उसके बल पर भी वो आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे कोई चींटी यदि पानी में गिर जाए और उसे हल्का सा कोई घास का टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसके सहारे पर वो निकलने का प्रयास करती है। ठीक उसी प्रकार यदि भगवान का छोटा सा यदि उनका सहयोग हमारे ऊपर हो जाए तो हम इस भव सागर, इस संसार रूपी समुद्र से आगे बढ़ने का हम प्रयास करें। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो। आगे कहता है कि सब भांति सदा सुखदायक हो। यानी कि हर प्रकार से सुख देने वाला कौन? ईश्वर। ईश्वर हमें हर प्रकार से सुख की अनुभूति कराता है, हर प्रकार से हमें सुख देता है, चाहे किसी भी रूप में हमें दे, लेकिन वो सुख की हमेशा छांव हमारे ऊपर रखा रहता है। उसी के बाद कहता है कि दुख दुर्गुण नाश, दुर्गुण नाश नहारे हो।
यानी कि हमारे अंदर के जो अवगुण है, दुर्गुण है, उनको भी आप नाश करने वाले हैं। हमें तो आप सुख की तो दे ही रहे हैं, तो सुख कैसे दे रहे हैं? तो आप हमारे अंदर के अवगुण को, दुर्गुण को दूर कर, हमारे अंदर के पाप कर्म को हटाकर, हमारे पाप कर्म को मिटाकर, जिससे हम सुख की अनुभूति को प्राप्त कर सके। ठीक है। उसके बाद इतनी बात समझ में आ रही है रंजना कुमारी? आप देखो बेटा, यहाँ आगे कहता है कि प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। हे प्रभु, आप आप ऐसा ऐसा हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे ऊपर ऐसी आपकी दृष्टि हो जाए कि पूरे जग जो कैसा हो, वो सब जो है सो अच्छा हो जाए, जो हर प्रकार के अच्छे कर्म करने लगे। इस जगत के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, अच्छे काम करने से लगे। और ये करुणा आप हमारे ऊपर बरसाइए, वर्षा के रूप में हमारे ऊपर दीजिए। मान लो को कोई छींटा मारेगा तो कोई एक आदमी को पड़ सकता है, यदि बरसात होगी तो सबको पड़ सकता है। मान लो कि किसी के घर में झरना चलता है, तो कोई बाथरूम में एक दो लोग नहाता होगा, एक नहाया। और यदि बरसात होने लगे तो छत पर जाके 10-20 लोग नहा सकते हैं। तो वो भी तो भगवान का झरना ही है। जैसे हम लोग बाथरूम में अपने झरने को लगाते हैं, एक आदमी नहाता है। तो यही आपके कहता है कि प्रतिपाल करो शीघ्र जग को, इस जग को जो है सो आप उद्धार कीजिए। कैसे? तो अपने करुणा रूपी, अपनी करुणा, अपनी दया से इस जग का उद्धार कीजिए। अतिशय करुणा उद्धारे हो। यानी कि उर का मतलब क्या होता है? हृदय। हृदय, उर का मतलब होता है हृदय। और करुणा, जिसके हृदय में करुणा होती है, यानी कि ईश्वर के हृदय में करुणा होती है। ईश्वर इतने ताकतवर होते हैं, इतने ईश्वर ऐसे ही उनको नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जगत ही उनका बनाया हुआ है। परमेश्वर के द्वारा ये जगत बनाए हुए है। आज हम जो बोल रहे हैं या आप सुन रहे हैं, ये सब उनकी करुणा ही है। यदि वो करुणा अपनी नहीं दिखाए, गुस्सा आ जाए, तो हमारी आवाज अभी की अभी बंद हो जाएगी और हम मृत्यु को चले जाएंगे। तो ये उनकी करुणा है कि हम जिंदा है, उनकी ही दया है कि हम चल रहे हैं, उनकी ही दया है कि हम खा रहे हैं, उनकी ही दया है कि हम हर काम व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। ये ईश्वर की करुणा है। उसके बाद आगे कहता है कि भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाही विसारे हो। सुधि का मतलब होता है याद बेटा। सुधि शब्द का मतलब होता है याद। नोट कर लेना। मान लो कि कभी कोई शब्दार्थ कोई पूछे या कभी परीक्षा में आ जाए, सुधि शब्द का मतलब होता है याद। कहता है कि है भूली है हम ही, यानी कि मैं ही आपको भूल गया। तुमको, तुम तो, यानी कि हे प्रभु, मैं आपको भूल गया, लेकिन आप मुझे नहीं भूले। तुम तो हमारी सुधि ना ही बिसारे हो, यानी कि तुम हमारी याद को बिसारे मतलब नहीं भूले हो। बिसारे शब्द का मतलब होता है भूलना। इसीलिए यहाँ पर कहा है, देखो यहाँ पर बहुत मार्केबल बात है, यहाँ पर आदमी को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि भूली है हम ही, यानी कि हम मतलब भक्त, मनुष्य। तुमको अर्थात किनको? ईश्वर को, परमात्मा को। तुम तो, यानी कि तुम, यानी कौन? भगवान। हमरी, हमरी मतलब कौन? भक्त को। सुधि, याद नहीं विसारे हो। आप मेरी याद को, यानी आप मुझे याद करते हैं, लेकिन हम आपको याद नहीं करते।
हम आपको याद नहीं करते लेकिन आप मुझे याद करते। देखो कितनी बड़ी बात बोलता है। यदि मान लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता हैं, और माता पिता बच्चों को बहुत मानते हैं, हर चीज अपने से ज्यादा अच्छा देने का प्रयास करते हैं। कि हम मान लो कि रसगुल्ला लाए, तो अपने ना खाकर हम दे दिए उसको। हम एक ना खाए, दो उसको दे दे, अपना वाला भी हिस्सा उसको दे दे। और बच्चा क्या करता है कि पापा यदि मान लो कि रसगुल्ला का रस ही पी रहे हैं, तो कहेगा कि लाइए पापा उसको भी हमको दे दीजिए। तो इसीलिए कहता है कि परमात्मा जो है वो हमको नहीं भूलता है। यानी परमात्मा पिता के समान होता है, पिता से भी बड़ा होता है। यानी कि वो हर आदमी का ध्यान रखता है, लेकिन आदमी उसको याद नहीं करता है। याद कब करेगा? जब उसको दुख या तकलीफ होगी, जब परीक्षा का क्षण आएगा, तो बच्चे भगवान के पास जाते हैं कि या प्रभु मुझे पास कर दीजिए। और सालों भर उनको याद नहीं करते। जब मम्मी पापा से काम हो, कुछ मंगवाना हो या कुछ अच्छी चीजें कहीं देख लिए, उसको पसंद हो गई बात, और मुझे उसको मंगवाना है, तो मम्मी और पापा का मस्का मारने लगे। ठीक उसी प्रकार भक्त भी जो है सो भगवान का जो है सो मस्का मारता है, जब अपना काम होता है तब। नहीं जी तेजस, ऐसा होता है ना बेटा। तो वैसा काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नहीं विसारे हो। उपकारन को तुम, कारण को कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। हे प्रभु आप तो हमेशा उपकार हम पर करते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हर क्षण भी आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। लेकिन हमको पता चलता है, मान लो कि घर में पापा मम्मी डांट दिए, तो कभी कभी गुस्से में लोग कह देता है कि आप हमको डांटते हैं, हम आप हमारे लिए कुछ करते हैं? हम कहते हैं ये चीज लाने के लिए तो नहीं लाते। गुस्सा के लोग नहीं बोलता है बच्चा लोग, कभी कभी कोई कोई बोलता होगा कि आप तो मेरे लिए कुछ नहीं लाए, हम आपको उस दिन बोले थे कि लेते आइएगा, तो नहीं लाया, डांटते हैं। अरे भैया तो उस दिन नहीं लाया, हो सकता है कि कोई कारण बस नहीं लाए होंगे, भूल गए होंगे। लेकिन कभी न हमेशा तो तुम्हारी बात को मानते ही है बच्चों। तो इसलिए परमात्मा भी इंसान की हर बात को मानता है। कभी हो सकता है वो भी तो व्यस्त है, बाप रे, असंख्य लोगों का जो है सो हिसाब किताब रखना है, सबको ध्यान देना। हो सकता है कि भूल हो गई होगी उनको। तो लोग कहता है कि भगवान हमसे नाराज है। अरे भगवान किसी से नाराज नहीं होते हैं। इंसान अपने कर्मों से अपने खुद नाराज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे वाले चौथे वाले पंक्ति में कहता है कि महाराज महामहिमा तुमरी, समझे बिरले बुद्धि वाले हो। कहता है कि आप कैसे हैं? तो महाराज, महामहिमा, हे महाराज माने राजाओं के भी राजा। राजा तो एक राज्य का होता है, एक देश का हो सकता है, एक उसकी क्षेत्रफल है, उसकी एक सीमा है। लेकिन राजा का भी जो राजा है, कौन? परमात्मा, सबका वो। तो वो कैसा है? महाराज महिमा, यानी कि आपकी महिमा तो एकदम जो है सो वाह वाह है। समझे बिरले बुद्धि वाले हो। हम तो कैसे हैं? तो नीच बुद्धि वाले। हमारी बुद्धि जो है, इंसान की बुद्धि कितनी होती है? छोटी सी होती है। इंसान हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है। किसी से मित्रता करेगा तो फायदे के बारे में, कहीं जाएगा तो फायदे के बारे में, कहीं कुछ काम करेगा तो फायदे के बारे में। तो ये जो इंसान है ना बच्चों,
ये बड़ा जो है सो दूसरे तरह का है, इसलिए वो सिर्फ अपने विषय में सोचता है। तो यहाँ पर भक्त अपनी अपनी जो मन की व्यथा है वो ईश्वर के सामने करता है कि हम आपके सामने अपने बुद्धि को क्या हम बताएं, हम तो बुद्धि ही नहीं है। आप तो राजा के भी, देखो राजा के पास बहुत बुद्धि होती है। कहा जाता है कि 100 चोरों की बुद्धि एक राजा में होती है। एक चोर कितना दिमाग वाला होता है, चोरी कर लेता है पता ही नहीं चलता। लेकिन लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि राजा चोर होता है, 100 चोरों का एक चोर होता है। कहने का अर्थ ये है कि उसके पास अपार बुद्धि होती है। और बुद्धि में भी कई राजाओं राजाओं के भी राजा है ईश्वर, तो उनके पास कितनी बुद्धि है। हम तो कम बुद्धि वाले हैं, हम लोगों की बुद्धि तो कुछ नहीं है। देखो आज बुद्धि वाला जो है सो क्लास ज्वाइन नहीं किया है, और जो बुद्धि वाले नहीं है वो क्लास ज्वाइन कर लिए है। जब गया होगा तो सो गया होगा, कल कहेगा कि देखो हम लोग कितने बुद्धि वाले थे कि क्लास ज्वाइन नहीं किए, देखो तुम लोग बोल देते क्लास ज्वाइन कर ली। तो तुम लोग से तो मूर्ख हम है जो हम तुम लोग को पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। तो आगे कहता है कि शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि। निधि शब्द का मतलब होता है समुद्र। और भगवान कैसे है, तो प्रेम के निधि। भगवान प्रेम के निधि है, यानी कि प्रेम के वो सागर है। शुभ शांति निकेतन, शांति निकेतन स्कूल नहीं, शुभ यानी अच्छे कर्म वाले, और शांत रूपी घर। और उसमें कैसा, तो प्रेम का जो समुद्र हो, प्रेम का समुद्र। मन मंदिर के उजियारे हो, यानी हमारे मन में जो प्रकाश है वो आपके द्वारा है। हमारा मन यदि कोई अच्छा चीज सोचता है, हमारे अच्छे यदि शुभ कर्म हो रहे हैं, तो वो आपके द्वारा ही हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस प्राणन के तुम प्यारे हो। कहता है कि हमारे अंदर जो जीवन चल रहा है, उस जीवन के भी आप क्या है, जीवन है। यानी कि आपके द्वारा ही दिया गया है, मेरे ऊपर जो जीवन है वो है। यानी कि आप यदि डोर, जैसे कोई पतंग उड़ाता है, तो पतंग का जो धागा है किसी के हाथ में बंधा रहता है, और जैसे ही धागा हाथ से छूटा, पतंग चला जाता है उड़ के दूसरी जगह। उसी तरह से ईश्वर के हाथ में ही हमारी डोर है जीवन की, और जैसे ही वो मुझे छोड़ेगा, वो जीवन समाप्त। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि इस जीवन के तुम जीवन हो, इस प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाए ताप हरि, यही के अब और सहारे हो। हे प्रभु, आप जीवन के भी जीवन है, इस प्राण के भी प्राण देने वाले हैं। आप इस प्राण में जो हमारे अंदर जो प्राण धड़क रहा है वो आपके दिया हुआ है, और आप ही का प्रेम इसमें है। ठीक है। तुम सो प्रभु पाए ताप हरि के ही के अब और सहारे, तुम्हारे सिवा हमारा इस जीवन में कोई अपना नहीं है। इस जीवन में कोई मेरा अपना नहीं है, जो भी है तो सिर्फ आप ही है। उसके बाद इसके भावार्थ में कहता है, बेटा देखो ध्यान से, परम पिता परमेश्वर ही सारे संसार का रक्षक है और सहारा है। वही जीवन का आधार तथा सुख शांति का भंडार है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है। उसी की आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है?